कि याचिका तो हमने इसलिए दायर किया कि सब प्रथम तो हम शिक्षक हैं और पिछले 10 साल से 9 साल से 8 साल से टीईटी पास शिक्षक बहाल हैं, सेवारत हैं। तो एक बार हम इतनी कठिन परीक्षा दे करके आए जिसमें 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए और 1 लाख से कम पास हुए। इतनी कठिन परीक्षा दे करके हम आए और आज जब राज्यकर्मी देने की बात हो रही है तो हमें कहा जा रहा है फिर से परीक्षा दीजिए। तो ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, नाजायज़ है, असंवैधानिक है। सबसे पहला हमारा जो आपत्ति है इसी बात को लेकर के। इसके अलावा जो नियमावली है उसमें कई सारे बिंदु हैं जिस पर हमें आपत्तियां हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक बिंदु है कंडिका 5.1। कंडिका 5.1 में लिखा है कि सिर्फ बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो गए। तो नई बहाली के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से यहाँ बहाल हैं शिक्षक दूसरे राज्यों से, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ साथी हैं बहाल, उनको इस परीक्षा में मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या वो कभी राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे? ये आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट में बहाल किसी शिक्षक को राज्यकर्मी से वंचित कर रहे हैं। 4 और 5 में लिखा गया है कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण आयोग तय करेगी, आयोग करेगी। अब ये बताइए कि आयोग ने जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है क्या वो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप है? जो केंद्र विद्यालय परीक्षा लेती है, जो नवोदय विद्यालय लेते हैं या अन्य राज्य जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाएं लेती हैं, क्या उस अनुरूप है? बिल्कुल नहीं है। हमने अवलोकन किया है, यहाँ जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों के लिए, वो बिल्कुल जाकर के सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पीटी के लेवल का है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो एनसीटी के गाइडलाइंस हैं, जो टीईटी परीक्षा एक मानक तय किया गया उसके अनुरूप होना चाहिए था। कंडिका 8 में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार अलग से नियम तय किए जाएंगे। तो क्यों नहीं तय किया गया? अब बिना तय किए गए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिलेबस जारी कर रहे हैं। तो जब अलग करने की बात नियमावली में ही है और उसका पालन नहीं कर रही है बीपीएससी, तो हमने बीपीएससी को भी नोटिस भिजवाया है। एक केस में बिहार सरकार को थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू एसीएस, पंचायती राज डिपार्टमेंट थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नगर विकास डिपार्टमेंट क्योंकि नगर निकाय में भी शिक्षक हैं उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बीपीएससी थ्रू इट्स चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बीपीएससी के तीनों को हमने पार्टी बनाया हुआ है कि वो बिना हमारे जो आपत्तियां हैं उनका निवारण किए हुए परीक्षा नहीं ले। क्योंकि नियमावली कुछ कहती है, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ कहते हैं। नियमावली में कहा गया है कि अलग नियम बनाएंगे, अलग से छूट देंगे शिक्षकों को, कोई छूट को देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में तो विरोधाभास है और इन विरोधाभासों पर हमने आपत्तियां दर्ज की हैं और हम इसके खिलाफ मजबूती से न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हमने जो याचिकाएं दायर की हैं, चाहे मैंने किया हो या कुछ अन्य लोगों ने भी किया है, उसको लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी में विचार विमर्श चल रहा है। खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए जो अलग क्राइटेरिया बनाने की बात थी, अलग उसके लिए नियम बनाने की जो बात थी, उसको लेकर के आपस में पेच फंसा हुआ है और उसको लेकर के ये लोग उलझे हुए हैं कि कैसे हम एक अलग रास्ता निकालें कि ये न्यायिक प्रक्रिया में बहाली फंसे नहीं। किसी भी सूरत में वर्तमान बहाली में नई सीटों पर, यानी कि जो नई रिक्तियां आई हैं, उन रिक्तियों पर, उन सीटों पर हम एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे सरकार कितना भी दबाव बना ले, चाहे सरकार जो भी कर ले, सड़क से लेकर के न्यायालय तक हम संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने अभ्यर्थी भाइयों का हक नहीं मारेंगे। जो रिक्तियां हैं वो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए हैं, ये उनके लिए है कि उनको रोजगार मिल सके, ये नहीं कि जो पहले से शिक्षक रोजगार में है वही जाकर के उन सीटों पर काबिज हो जाएं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नए शिक्षक अभ्यर्थी नई सीटों पर बहाल हों और हमारे लिए अगर विभाग अपने स्तर पर कुछ अलग व्यवस्था करती है तो हम उसका अवलोकन करके उस पर निर्णय लेंगे। वो लिखते हैं अपने पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो स्वयं बताएं अपर मुख्य सचिव साहब कि नियमानुसार क्या कार्रवाई करेंगे, क्या है नियम, नियम की व्याख्या करें, वो लिखित में दें। हमने तो कई जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बात की कि सर ऐसा ऐसा चिट्ठी आया है तो क्या कार्रवाई आप करेंगे? बोले कि हमको क्या पता, नियम में तो कोई कार्रवाई का जिक्र ही नहीं है, कहीं कहीं मतलब बिहार सेवा संहिता में जिक्र नहीं है।